हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे हाउ टू सिलेक्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक एकदम ही यूनिक और अलग होने वाला है। आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज करके अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स ढूंढ सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्विंग ट्रेडिंग। बहुत सारे लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं होगा या पहली बार सुन रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा सेशन होगा। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि व्हाई वी शुड पिक बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग या फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स क्यों ढूंढने चाहिए। फिर हम ये देखेंगे कि क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ये अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स ढूंढने के लिए, और हम वॉच लिस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो what exactly is swing trading? So basically a swing trader captures a short to medium term gain of let's say 6 to 20% in a few days to a couple of weeks. तो कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में भी हो तो वो एक दिशा में ऊपर या नीचे नहीं जाता। तो इस स्टॉक में एक अपस्विंग आएगी, फिर एक डाउन स्विंग आएगी, फिर वापस से एक अपस्विंग आएगी, फिर वापस एक डाउन स्विंग आएगी और फिर वापस एक अपस्विंग आएगी। तो ये अप और डाउन स्विंग्स का खेल चलता रहता है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक इलस्ट्रेशन प्लॉट किया है। ये एक स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो सकता है कि जो कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है। अब ये मीडियम टू लॉन्ग अप ट्रेंड में अगर होने के बाद भी इसमें शॉर्ट टर्म स्विंग्स आती रहेगी। तो जैसे कि आप ये ग्रीन एरोज में जो मूव्स मार्क की हुई है वो एक शॉर्ट टर्म अपस्विंग बता रही है। अब एक स्विंग ट्रेडर का काम क्या है कि स्विंग ट्रेडर का काम ये है कि ये जो स्टॉक में अपस्विंग जैसे ही शुरू होने वाली होती है उस पॉइंट पे एंट्री ले, और जब भी ये स्विंग खत्म होने वाली होती है, अपस्विंग खत्म होकर डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला होता है, उस समय के पहले एग्जिट ले ले और अपना प्रॉफिट बुक कर ले। तो ये होता है एक स्विंग ट्रेडिंग का काम। और जनरली स्विंग ट्रेडिंग इज प्रेफर्ड बाय पीपल हु आर वर्किंग, जो पार्ट टाइम मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो 9 to 5 की जॉब करते हैं, उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में अब बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो अब अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स क्यों ढूंढने चाहिए। तो मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने काफ़ी साल स्विंग ट्रेडिंग से लोगों को रिकमेंडेशंस दी है, स्विंग ट्रेडर्स को काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी है। और मेरा एक अनुभव ये रहा है कि मैंने सिर्फ प्राइस एक्शन पे इनिशियली फोकस किया। ओवर अ पीरियड मैंने ये महसूस किया, ये एक्सपीरियंस किया कि सिर्फ प्राइस एक्शन आपको मार्केट में एज नहीं देता। अगर आपको मार्केट में एज चाहिए या अगर आपको मार्केट से अच्छा पैसा बनाना है तो आपको कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है कि आपकी यूनिवर्स। तो आपकी यूनिवर्स क्या है और वो कैसे आप उसको बेहतर कर सकते हो। तो जैसे कि आपका पूल ऑफ स्टॉक्स जो है वो अगर आपने बेहतर बनाया और उसमें से फिर आप जब एक स्टॉक बाय करने के लिए ढूंढेंगे तो डेफिनेटली उसमें रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलेंगे। तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने का एडवांटेज ये है कि ये आपकी डाउनसाइड लिमिट कर देता है। अगर गुड क्वालिटी स्टॉक रहेंगे तो वो स्टॉक्स, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स कम गिरेंगे। इवन दो मार्केट इज फॉलिंग, दे वुड फॉल लेसर। एंड व्हेन इट कम्स टू हायर, और जब ऊपर जाने की बात आती है तो इनमें ज़्यादा तेज़ी से ये स्टॉक्स बढ़ेंगे। तो इनमें जो पोटेंशियल है टू एम्पलीफाई योर रिटर्न्स इज मच लार्जर कंपेयर टू द पुअर क्वालिटी स्टॉक्स। तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो ये आपको मार्केट में एज देगा। अब एज का मतलब क्या है कि नॉर्मली अगर आप देखें तो 50-50 के रेशियो से अगर आप चलते हो तो ये एज का मतलब ये है कि आपका रेशियो 52, 53, 55 या हायर साइड पे जा सकता है। तो ये जो 2-3% का जो ये एज रहती है, जो एक्यूरेसी रहती है, ये आपको मार्केट में काफ़ी दूर तक लेके जा सकती है। तो ये एज इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, और ये एज आप कैसे बना सकते हो मार्केट में। तो दैट इज बाय पिकिंग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो लेट्स सी हाउ वी कैन पिक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो अब हम एक वेबसाइट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है Screener.in। Screener.in काफ़ी पॉपुलर साइट है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, लेकिन आज हम इसको यूज़ करके ट्रेडिंग के लिए कैसे अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हैं वो देखेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो मैंने तीन ही सिंपल स्क्रीनर्स यूज़ किए, सिंपल फिल्टर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, पहला फिल्टर है
नेट प्रॉफिट ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर शुड बी ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर। इसका सिंपल मतलब ये है कि लेटेस्ट क्वार्टर का जो भी नेट प्रॉफिट है कंपनी का, वो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से, मतलब हमने अभी अभी जस्ट दिसंबर क्वार्टर कंप्लीट किया है, दिसंबर 2020 क्वार्टर कंप्लीट किया है, तो इसका मतलब ये है कि दिसंबर 2020 का क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो प्रीवियस ईयर यानी कि दिसंबर 2019 के क्वार्टर के नेट प्रॉफिट से ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल। फिर दूसरा जो हम फिल्टर ले रहे हैं वो अगेन सेम है, नेट प्रॉफिट ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर विच इज दिसंबर 2020 क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है दैट शुड बी हायर देन द प्रीसीडिंग क्वार्टर। तो प्रीसीडिंग क्वार्टर का मतलब है कि सितंबर 2020 का जो क्वार्टर था, दिसंबर के पहले सितंबर वाला क्वार्टर आता है, दिसंबर क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो सितंबर क्वार्टर के नेट प्रॉफिट से ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल। और तीसरा जो बेसिक फिल्टर है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन विच शुड बी हायर देन 500 करोड़। तो हमें बहुत छोटी कंपनीज में नहीं जाना है जहाँ पे लिक्विडिटी कम हो, तो वी आर पुटिंग दिस फिल्टर एट 500 करोड़। आप चाहे तो इससे बड़ा फिल्टर भी ले सकते हैं जैसे कि 1000 या 2000 करोड़। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको कैसे screener.in पे ये अप्लाई करना है। तो मैं अब हूँ screener.in के होम पेज पे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फीड्स है, स्क्रीन्स है और टूल्स है। तो वी विल हैव टू गो ऑन द स्क्रीन्स टैब और यहाँ पे आप क्रिएट न्यू स्क्रीन में जा सकते हैं। अब जो मैंने आपको ये 3 फिल्टर्स बताए वही आपको यहाँ पे प्लॉट करने हैं। तो चलिए अब इन फिल्टर्स को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आप भी ये फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो और ये हमारे वीडियो के नीचे वाले सेक्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप ये सेम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। तो अब हमने हमारे फिल्टर्स यहाँ पे ऐड कर दिए है। अब हम इस वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे विच इज वी विल रन दिस क्वेरी ओनली ऑन कंपनीज वेयर रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट इज अवेलेबल। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 521 रिजल्ट्स आए हैं, तो जो कि 10 पेज पे रहेगा। अब मेरा ये पेड वर्जन है, आप चाहो तो आप इसे सिंपली कॉपी पेस्ट करके एक्सेल शीट में डाल सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट करूँगा और मुझे एक एक्सेल शीट मिल जाएगी। तो अब हमारे सामने ये एक्सेल शीट है। अब इसमें हम और कुछ फिल्टर्स अप्लाई करेंगे और हमारी जो 500 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है उसे हम नैरो डाउन करेंगे ताकि हम एक छोटी सी अच्छी लिस्ट बना सके। सबसे पहले तो हम रैप टेक्स्ट करके इसे बड़ा कर देते हैं। अब हम यहाँ पे परसेंटेज चेंज जो है वो देखते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ हुआ है नेट प्रॉफिट। तो व्हाट वी विल डू इज सिलेक्ट कंपनीज विच हैव ग्रोन द फास्टेस्ट एंड ग्रोन द मोस्ट। तो लेट्स अप्लाई परसेंटेज चेंजेस ओवर हियर। अब यहाँ पे हम परसेंटेज लगा देंगे और ये फॉर्मूला को नीचे तक प्लॉट कर देंगे ऑन अ क्यू ऑन क्यू बेसिस। And this is net profit growth on a year on year basis. तो अब हम यहाँ पे कुछ फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला फिल्टर तो यहाँ पे ये होगा कि हम ये देखेंगे कि कितनी कंपनीज ने डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट किया है। तो हम यहाँ पे 100% डाल देंगे। तो 155 कंपनीज ने 100% से भी ज़्यादा ग्रो किया है ऑन ऑन ईयर बेसिस। तो the December 2020 quarter, there are 155 companies which have generated double the gains of what they had done in December 2019. तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है। काफ़ी सालों में ऐसा रिजल्ट सीजन या ऐसे रिजल्ट्स कंपनीज ने पोस्ट नहीं किया और उसी की वजह से इन कंपनीज में अच्छी खासी रैली भी मार्केट में और इन कंपनीज में आ चुकी है। लेकिन अब
क्या होगा मार्केट में, जैसे मैंने बताया कोई भी स्टॉक एक लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाता, देर आर दीज अप एंड डाउन स्विंग्स। तो एक रैली तो मार्केट में आ चुकी है, लेकिन अब थोड़ा कंसोलिडेशन वाला फेज आएगा मार्केट में। तो इस कंसोलिडेशन वाले फेज में आपको क्या करना है कि ऐसे अच्छे स्टॉक्स जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं उनको आपको नैरो डाउन करना है और उन पे वॉच लिस्ट उस पर नज़र बनाए रखनी है, उनको वॉच लिस्ट में डालना है। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्टरिंग तो हो गई। यहाँ पे हमने 500 स्टॉक से सीधा 150 स्टॉक्स पे आ गए। अब इसमें और फर्दर नैरो डाउन करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, सबसे पहला फिल्टर है वो है डेट टू इक्विटी वाला। तो डेट टू इक्विटी सिंपली सेज कि अगर आपने कंपनी में 100 रुपये की डेट ली है तो उसके सामने कितना रुपए का आपने इक्विटी रखी है, खुद के पैसे कितने लगाए। तो आइडियल सिनेरियो में ये जो रेशियो है वो 1 से कम होना चाहिए, या दैट इज जनरली प्रिफर्ड। तो वी विल अप्लाई दैट फिल्टर ओवर हियर। तो यहाँ पे हम फिल्टर में जाके लेस देन और इक्वल टू 1 कर देंगे, और दूसरा फिल्टर हम रिटर्न ऑन इक्विटी पे लगाएंगे। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? इट इज लेट्स से कि अगर आपने धंधे में या बिजनेस में 100 रुपये लगाए हैं और अगर आप 100 रुपये पे कितना पैसा नेट प्रॉफिट जनरेट करते हो, तो अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आपने 100 रुपया लगा के इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना पैसा कमाया। तो सिंपल इसका फॉर्मूला है कि अगर आपको 100 रुपया, अगर आप कुछ भी ना करो और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या एफडीज में पैसा लगा दोगे तो आज की तारीख में आपको लगभग 6% ब्याज मिल जाएगा। तो एटलीस्ट आप एज अ इक्विटी शेयर होल्डर फॉर यू आर टेकिंग द रिस्क, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि एटलीस्ट 6% से तो आपको मिनिमम रिटर्न मिलना ही चाहिए। तो आप इस पे एक ये लगा देते हो कि 6% का डबल अगर मिले उन कंपनीज में ही मैं ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे वी विल अप्लाई दिस पर्टिकुलर फिल्टर ऑफ 12%। तो यहाँ पे हम ये 12% वाला फिल्टर लगा देंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को मिला करके अगर हम देखें तो अपनी लिस्ट नैरो डाउन हो गई है 47 स्टॉक्स तक। तो दिस 47 स्टॉक्स इज अ गुड लिस्ट ऑफ स्टॉक्स टू कीप इन योर वॉच लिस्ट। तो अब जैसे कि अगर मैं मार्केट कैप से यहाँ पे फिल्टर लगा दूँ तो बड़े से छोटी कंपनी तक आपका ये एक फिल्टर बन जाएगा, एक वॉच लिस्ट बन जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो अल्ट्राटेक सीमेंट ने 1584 करोड़ का प्रॉफिट किया था दिसंबर 2020 के क्वार्टर में, विच वॉज मोर देन डबल ऑफ व्हाट इट डिड इन दिसंबर 2019 क्वार्टर। और इसी तरह बहुत सारी कंपनीज ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। तो दिस इज़ योर आइडियल वॉच लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट यू कैन कीप। आप इसी वॉच लिस्ट को आप अपने सैमको के स्टॉक नोट ऐप में डाल सकते हो। आप इसकी एक वॉच लिस्ट बना सकते हो और इस पे अलर्ट सेट करके जब भी इसमें प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट्स आए तब आप इनमें एंट्रीज ले सकते हो और यू कैन राइट दीज स्टॉक्स फॉर अपस्विंग। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज फंडामेंटल डेटा, क्वार्टरली रिजल्ट्स का डेटा यूज करके आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहली चीज देखी कि स्विंग ट्रेडर्स कैप्चर शॉर्ट टू मीडियम टर्म गेन्स ऑफ 6 to 20% इन स्टॉक्स इन अ फ्यू डेज टू अ कपल ऑफ वीक्स। तो हमने देखा है कि कोई भी स्टॉक एक ही दिशा में ऊपर या नीचे नहीं जाता, उसमें स्विंग्स आती है और स्विंग ट्रेडर का यही काम है कि ये स्विंग्स को कैप्चर करके प्रॉफिट को राइड करे। फिर हमने देखा कि ट्रेडिंग इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैन इंप्रूव योर एज इन द मार्केट्स। तो अगर आपकी जो यूनिवर्स है वो अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की होगी तो उसमें सक्सेसफुल जाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे और इसी वजह से आपको मार्केट में एक एज मिलेगी। तो और हमने ये भी देखा कि कैसे आपको सिंपल स्क्रीनर यूज करके आप एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स का एक बास्केट बना सकते हो। तो वी यूज्ड द फिल्टर ऑफ नेट प्रॉफिट्स। तो रिसेंट क्वार्टर, लेटेस्ट क्वार्टर के जो नेट प्रॉफिट्स है वो प्रीवियस क्वार्टर के और प्रीसीडिंग ईयर के सेम क्वार्टर से ज़्यादा होने चाहिए। और फिर हमने कुछ और भी फिल्टर्स यूज़ किए जैसे कि मार्केट कैप विच शुड बी मोर देन 500 करोड़। इसके अलावा हमने डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए और रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी मोर देन 12। तो ये कुछ बेसिक फिल्टर्स यूज़ करके हमने जो 500 स्टॉक्स की लिस्ट मिल रही थी उसको नैरो डाउन करके 47 स्टॉक्स तक लेके आ गए। और इसी तरह से आप भी ये सेम
रूल्स अप्लाई करके आप अपनी एक खुद की यूनिवर्स बना सकते हो, जिसमें कि आप डेली मॉनिटरिंग करके फिर उसमें आप स्विंग्स ढूंढ सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। इस वीडियो को अगर आपको वाकई में पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी हमारी चैनल के बारे में बताइए। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक और थॉट्स भी ज़रूर रखें, ताकि हमें पता चले कि आपको कैसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आगे आप और कौन से वीडियोस देखना चाहते हो। तो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।